प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि बीटेक 4 सेमेस्टर का आपका जो है ये क्लासेस हम लोग देखने वाले थे, जो कि न्यू सिलेबस आपका दिया गया था वो उस न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो इससे पहले हमने जो है पढ़ा था नेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ नियम रिलेटेड टू बिल्डिंग प्लानिंग। तो यहाँ पे हमारा अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्या महत्व है, पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में। तो इसमें हमारा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी UNCRPD। ये हमें बताता है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है ट्रीटी, वो अडॉप्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन इन 2006। कब अडॉप्ट किया गया है? 2006 में अडॉप्ट किया गया है। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसका मेन उद्देश्य है कि राइट्स और डिग्निटी जो है पर्सन्स का विद डिसेबिलिटीज को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना, ये इस का मेन उद्देश्य है। इसके और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें इंश्योर करना फुल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स with disabilities in society, promote equality and non-discriminations, remove barriers to accessibility, support independent living and community inclusions, है ना, support independent living and community inclusion। इसका की प्रोविजंस अगर बात करें तो एसेसिबिलिटी यानी गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करता है एक्सेस टू बिल्डिंग एंड पब्लिक फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इक्वलिटी के अंतर्गत आएगा आपका इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पर्सन्स, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना। इंडिपेंडेंट लिविंग यानी फ्रीडम टू मेक अ पर्सनल चॉइस, एक्सेस टू कम्युनिटी सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम, एक्सेस प्रोवाइड करना टू कम्युनिटी सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम के। सिग्निफिकेंस अगर देखें, UNCRPD सर्व करता है एज ए ग्लोबल फ्रेमवर्क गाइडिंग कंट्रीज इन डेवलपिंग एक्सेसिबिलिटीज लॉ एंड पॉलिसीज। अगला है अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ADA, अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ADA, अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ADA 1990। ये एक लैंडमार्क सिविल राइट्स का लॉ है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशंस को अगेंस्ट इंडिविजुअल विथ डिसएबिलिटीज, मतलब जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको इंडिविजुअल कोई डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, कोई अंतर जो है उसके में ना समझा जाए, ये चीज जो है आपका यहाँ पे बोला गया है। कंट्री अगर बात करें तो कंट्री है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। इसका पर्पस है आपका कि टू इंश्योर equal access and opportunities for persons with disabilities in all aspects of public life, यानी पब्लिक लाइफ के बीच में जितने भी पर्सपेक्टिव है, तो ये आपका हो गया। स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग्स, accessibilities, entrance and exit, wheelchair accessible routes
और एसेसिबल रेस्ट रूम एंड एलिवेटर्स। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, accessible buses and trains, wheelchair lift and ramps, priority seating arrangement, public services, government offices, educational institutions, healthcare facilities और recreational facilities। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, ADA जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल एसेसिबिलिटीज लॉ है जो वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब इन वर्ल्ड, और ये सर्व करता है एज ए मॉडल फॉर मेनी कंट्रीज में मॉडल के तौर पे ये सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब सर्व किया जाता है। उसके बाद आता है ISO एसेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, ये डेवलप करता है ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को जो प्रमोट करता है एसेसिबिलिटीज एंड यूजेबिलिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसके लिए। ये फोकस करता है एरिया यूनिवर्सल डिजाइन, यानी डिजाइन प्रोडक्ट्स एंड एनवायरनमेंट यूजेबल बाय एवरीवन, मिनिमाइज करता है नीड फॉर स्पेशल एडॉप्टेशन। पब्लिक फैसिलिटीज में पब्लिक बिल्डिंग एसेसिबिलिटीज और सेफ सर्कुलेशन स्पेसेस, यूजर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, accessible transit stations, passenger information system, barrier free travel facilities, benefits, international consistency in accessibility practices, improved safety and usability, support for inclusive development worldwide, a standard या कोड ऑर्गेनाइजेशन और मेन फोकस। UNCRDP ये यूनाइटेड स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का, UN का। ये इसका मेन फोकस होता है राइट्स, इक्वालिटी, एसेसिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट लिविंग। ADA 1990 ये यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का है, ये एसेसिबिलिटी इन बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक सर्विसेज। ISO एसेसिबिलिटीज स्टैंडर्ड्स ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। इसका मेन फोकस है यूनिवर्सल डिजाइन, पब्लिक फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे इसका मेन उद्देश्य होता है। डिजाइन फॉर इंक्लूजन यानी हॉलिस्टिक अप्रोच, तो जो डिजाइन है फॉर इंक्लूजन ये एक प्लानिंग और डिजाइन फिलॉसफी होता है जिसका मेन उद्देश्य होता है कि इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को जो एसेस किया जा सकता है, मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं, हर एक इंसान के द्वारा यूज किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एबिलिटी का हो, या डिसेबिलिटी हो, या फिजिकल कंडीशंस कैसा भी हो, मतलब हर इंसान के द्वारा जो चीजें यूज किया जाता है उस चीज को जब हम तैयार करते हैं, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, तो वो हमारा कहलाता है डिजाइन फॉर इंक्लूजन में, ये प्लानिंग हमारा होता है। जो हॉलिस्टिक अप्रोच है ना, जो हॉलिस्टिक अप्रोच है वो कंसीडर करता है डाइवर्स नीड ऑफ ऑल यूजर्स ऑफ फ्रॉम बिगिनिंग, कहाँ से, स्टार्टिंग से डिजाइन प्रोसेस रेदर देन मेकिंग एडॉप्टेशन लेटर, मतलब बाद में हम उसको बाद में अडॉप्ट करने से अच्छा है कि हम शुरू में ही उस डिजाइन प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। इंक्लूसिव डिजाइन इंश्योर करता है, इंक्लूसिव डिजाइन जो है इंश्योर करता है दैट ऑल यूजर कैन एक्सेस, माने जितने भी यूजर हैं वो एक्सेस करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और यूज करेगा स्पेसेस को, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को सेफली, कंफर्टेबली एंड इंडिपेंडेंटली रिगार्डलेस देयर एज, एबिलिटी और फिजिकल कंडीशन।
ने क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या एबिलिटी है, क्या फिजिकल कंडीशंस है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हर इंसान के द्वारा यूज किया जाना चाहिए। इंक्लूसिव डिजाइन का अगर हम ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य देखें तो प्रोवाइड इक्वल एक्सेस फॉर ऑल यूजर्स, एलिमिनेट फिजिकल एंड सोशल बैरियर्स, promote independence and dignity, enhance safety and comfort, create a sustainable and user friendly environment। क्रिएट करता है सस्टेनेबल एंड यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन फॉर इंक्लूजन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन फॉर इंक्लूजन, इक्विटी यानी all users should receive equal opportunities and access, flexibilities, design should accommodate a wide range of preference and abilities। तीसरा सिंप्लिसिटी, spaces and facilities should be easy to understand and use। Safety, potential hazards should be minimized for all users। and पांचवा independence, users should be able to navigate and use facilities without assistance whenever possible, मतलब जब भी पॉसिबल होगा तब। benefits of inclusive design, benefits of inclusive design, improved accessibilities for everyone, greater social participations, enhanced user satisfaction, increased safety and convenience, better quality of life for persons with disabilities and elderly individuals। user centric approach to design, user centric approach to design यानी डिजाइन शुड बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स, यूजर ग्रुप्स, व्हील चेयर यूजर्स, विजुअली impaired persons, hearing impaired person, elderly persons, चिल्ड्रेंस और प्रेग्नेंट वोमेन। ये यूजर ग्रुप जो है हमारा आता है जब हम बात करते हैं यूजर सेंट्रिक अप्रोच डिजाइन के बारे में। तब डिजाइन प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजर को कि यूजर कैसा है, उसके बाद उसका जरूरत क्या है, उसके जरूरत का सॉल्यूशंस क्या है, फिर हम टेस्ट करेंगे और अगर कुछ चेंजेस करना है या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है हमें डिजाइन में तो उसके हिसाब से हम कुछ चेंजेस और इम्प्रूवमेंट जो है आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। बेनिफिट्स अगर हम देखें तो बेटर यूजेबिलिटी, ग्रेटर डिपेंडेंसी, इनहैंस्ड सेफ्टी, ये आपका आता है। विनिट मॉडल फॉर इंक्लूसिव डिजाइन, तो जो विनिट मॉडल होता है ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है। विनिट मॉडल जो है ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है जो यूज किया जाता है इन इंक्लूसिव, है ना, जो यूज किया जाता है इन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल डिजाइन टू इंश्योर that the needs of all users including persons with disabilities, elderly individuals, children and other vulnerable groups, जो कि कंसीडर किया जाता है थ्रू आउट प्लानिंग एंड डिजाइन प्रोसेस। जब तक प्लानिंग होता है और डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम जो है उसको कंसीडर करेंगे। ये जो मॉडल है ये एम्फेसाइज करता है यूजर सेंटर्ड अप्रोच को बाय आइडेंटिफाइंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, इंटीग्रेटिंग accessibility features and continuously evaluate the effectiveness of the design। मैंने डिजाइन को हम एक बार बना दिए तो ऐसा नहीं है कि भाई वो परमानेंट हमेशा के लिए बन गया है, नहीं, हम उसमें चेंजेस करते रहेंगे, कंटिन्यूअस उसका इवैल्यूएशन जो है हमारा होता रहेगा। तो विनित का स्टैंडर्ड 4 मतलब विनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी WINIT
तो W फॉर वाई इंक्लूजन मैटर, मैंने क्यों जरूरत है। I फॉर आइडेंटिफाई नीड्स, N फॉर नीड बेस्ड प्लानिंग, I फॉर इंटीग्रेट एक्सेसिबिलिटी एंड T फॉर टेस्ट एंड इम्प्रूव। कंपोनेंट अगर हम बात करें W यानी वाई इंक्लूजन मैटर, ये पहला स्टेप्स है जिसमें हम समझते हैं कि इंक्लूजन का क्या ज़रूरत है और सोसाइटी में एसेसिबिलिटीज़ का, इन दोनों के बारे में। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो यूजर्स हैं हमारे सभी, उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना, इक्वलिटी एंड सोशल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, बैरियर्स इन बिल्ट इन्वायरमेंट को रिमूव करना, क्रिएट करना अपॉर्चुनिटीज को फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, है ना, फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग। इम्पॉर्टेंस इनहेंसेज क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करता है। इनकरेजेज सोशल इंटीग्रेशन, सपोर्ट्स सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, designing a public library that can be used by wheelchair users, visually impaired persons and elderly visitors. Identifying needs, I for identifying needs, ये जो स्टेज है इसमें फोकस करते हैं फिजिकल, सेंसरली, कॉग्निटिव एंड सोशल नीड्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स को समझने के लिए। इसके अंतर्गत एक्टिविटीज आता है यूजर सर्वे एंड इंटरव्यू, एसेसिबिलिटी असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूजर बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूजर बिहेवियर, कंसल्टेशन विद डिसेबिलिटी ग्रुप्स, कंसल्टेशन विद डिसेबिलिटी ग्रुप्स। needs to be identified, mobility requirement, visual accessibility requirements, hearing accessibility requirements and cognitive and communication needs। इसका एग्जांपल है आइडेंटिफाई करना नीड्स को फॉर टैक्टाइल पेविंग एंड ब्रेले सिग्नेज फॉर रेलवे स्टेशन या इन रेलवे स्टेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स हैं उसके लिए। एन, एन का मतलब होता है नीड्स बेस्ड प्लानिंग, नीड्स बेस्ड प्लानिंग। आफ्टर आइडेंटिफाइंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, आफ्टर आइडेंटिफाइंग यूजर्स रिक्वायरमेंट, प्लानिंग इज कैरिड आउट, प्लानिंग इज carried out based on those specified needs। इसका उद्देश्य क्या होता है कि डेवलप करना प्रैक्टिकल एसेसिबिलिटी सॉल्यूशंस को, प्रायोरिटाइज करना यूजर कंफर्ट एंड सेफ्टी को, और इंश्योर करना कंप्लायंस विद एसेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को। प्लानिंग कंसिडरेशंस, accessible routes and pathways, appropriate ramp gradients, accessible washrooms, emergencies, evacuations facilities। Example, providing ramps, elevators, accessible parking spaces in public building। I for integrate accessibilities, I for integrate accessibilities, accessibilities features should be integrated, accessibilities features should be integrated into the overall design from the beginning rather than added later। Key aspects, universal design principles, barrier free circulation, inclusive site planning and accessible communication system। Benefits, better functionality, cost effective implementation और seamless user experience। इसका एग्जांपल, designing an entrance with both stairs and ramps are part of original building planning।
टी यानी टेस्ट एंड इम्प्रूव, टेस्ट एंड इम्प्रूव। जो फाइनल स्टेज है वो इन्वॉल्व करता है इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन एंड मेकिंग नेसेसरी इम्प्रूवमेंट मेथड्स, यूजर फीडबैक, accessibilities audits, फील्ड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस, ये हमारा होता है। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य के बारे में बात किया जाए तो आइडेंटिफाई करना रिमेनिंग बैरियर्स को, यूजिबिलिटी एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना और कंटिन्यूअस एसेसिबिलिटीज इन्हांसमेंट करते जाना। मतलब जो भी इन्हांसमेंट है वो एक बार नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, लगातार जो है इन्हांसमेंट जो है आपका होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे टेस्टिंग न्यू कंस्ट्रक्टेड एसेसिबल टॉयलेट्स विद व्हील चेयर यूजर्स एंड मॉडिफाइंग फिक्सचर्स बेस्ड ऑन फीडबैक, मतलब जिस तरीके का फीडबैक होगा उसके हिसाब से हमारा होगा। तो ये आपका दिया गया है यहाँ पे। तो देखो विनिट मॉडल जिसमें वाई इंक्लूजन मैटर्स, C for identifying need, I for identifying needs, N for need-based planning, I for integrate accessibility, T for test and improve। और लास्ट पॉइंट है इस मॉडल में ऐड किया जाता है वो होता है कंटिन्यूअस इंक्लूजन, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमारा होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है हमारा होता है। आई होप कि ये पॉइंट्स जो है क्लियरली आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है किसी भी पॉइंट्स में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।